आइए दोस्तों, अब एक बड़ा फनकार, बड़ी शायरी, बड़ी कविता। हालांकि उनका ये मकाम या उनका स्थान नहीं है, लेकिन बहरहाल हम उनको इस वक्त सुनना है हमें। मैं उनका तारुफ करा रहा हूँ, उनका परिचय करा रहा हूँ, तो शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि बड़ों का तारुफ छोटे कहाँ करा सकते हैं। इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि वो चाहे कविता का मैदान हो या हिंदी भवन जैसे न जाने कितने ऐसे संस्थान हैं जिनकी सरबराही उन्होंने की है, जिनका संरक्षण उन्होंने किया है। हर जगह उन्होंने अपनी शख्सियत के अनमिट नकूश या अनमिट छाप छोड़ी है। जहाँ तक कविता की बात है, उनके फ़न की बात है, अगर पर्वतों से ऊंचाइयाँ ली जाएं, समुद्र से गहराइयाँ ली जाएं, झरनों से संगीत मांगा जाए और मखमल से उसकी कोमलता ले ली जाए, और ये तमाम चीज़ें किसी एक केंद्र पर रख दी जाएं, एक मरकज़ पर रख दी जाएं, तो वहाँ से जो शायरी फूटती है उसको हम डॉक्टर गोविंद व्यास कहते हैं। आज ये बहुत अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें, अपनी कविता से किरदार करें। डॉक्टर गोविंद व्यास जी तशरीफ़ लाएँ। धन्यवाद। भाई साहब ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हम तो मूलतः ब्रज के रहने वाले हैं, ब्रजवासी हैं, इसलिए ब्रज साहित्य, ब्रज की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मेरे यहाँ आया। अब तो मैं जाता आता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया। मैं सोच रहा था क्या सुनाऊँ यहाँ पर, किस तरह से सुनाऊँ। सभी अपने लोग बैठे हैं, तो अभी अचानक बैठे बैठे सोच रहा था। अभी गया मैं फ़ोन पर तो लगा हुआ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ इस तरह की बात मैसेज आया था मेरे फ़ोन पर, तो उसको मैं देख रहा था। तो मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि क्या मतलब है अच्छे दिन का। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, मैसेज में आया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। कैसे आएंगे अच्छे दिन? कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, पहले जो जमकर खाते थे अब थम कर खाने वाले हैं। अच्छे खाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं खाने से। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सोच रहा था बैठे बैठे। अब मैं आपको एक दो कविता इस मिजाज के लिए मैं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वैसे सुनाता हूँ। आप सुनिए कि अपराध भाव की व्यथा। सुनिए गौर से, क्या बात है, एकदम सुबह अपराध भाव की कथा। अपराध भाव की व्यथा कथा मिसरे बना गई। ओह, अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, मतलब एकदम एहसास कराइए कि आप क्या कहने, क्या कहने। अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। अरे फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद। देश के लिए, और देश के लिए फुर्सत होती है, आदमी सोचता है देश देश देश, कैसा देश। तो मैं सोच रहा था कि क्या स्थिति है देश के बारे में, सोचता आदमी कैसे है कि सुबह सुबह देश याद आता है, अखबार पढ़ लिया, टीवी में न्यूज़ देख ली, उसके बाद देश कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने कैसे कहा इस बात जी। हर सुबह मुझे ऐसा लगता है, हर सुबह मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ का नाम देश होता है। हर सुबह मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ का नाम देश होता है, पर रात होते ही न जाने क्या बात हो जाती है, मुझे देश से बड़ी औरत लगने लगती है। क्या कहने, क्या मुझे देश से बड़ी औरत लगने लगती है, फिर औरत से बड़ी नींद, फिर नींद से बड़े सपने, और सपनों में मेरे भीतर का भूखा भयानक पशु फूट फूट कर रोता है। जी हाँ, अधूरे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। अधूरे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। हर सुबह मुझे ऐसा लगता है कि गेहूं घी चावल इंडेक्स पड़ रहा है, गेहूं घी चावल सब सस्ता हो गया है, और उससे भी सस्ता हो गया है आदमी। पर रेट लिस्ट से पता चलता है कि सबसे सस्ती हो गई है आत्मा। लेकिन बाजार का संतुलन इतना बिगड़ गया है कि सब उसे बेचना चाहते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहता। वाह 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 वाह, खरीदना क्या कहने हैं।
गेहूं घी चावल सब सस्ता हो गया। वाह वाह एक वाह। बहुत छोटी सी शब्द की कविता सुन लीजिएगा कि एक को फ्लू, दूसरे को निमोनिया, वाह, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। क्या बात। एक को फ्लू, दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। एक के पास चमचे, दूसरे के पास थाली, तीसरे के पास गाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। वाह वाह। एक के पास समाजवादी चोटी, दूसरे के पास जीते हुए खेल की हारी हुई गोटी, तीसरे के पास गांधी बाबा की फटी हुई लंगोटी, हमारे पास कुछ भी नहीं। वाह वाह। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक के पास प्रचार, दूसरे के पास विचार, तीसरे के पास लौटाने के लिए पुरस्कार, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जनता हैं। हाँ, जनता के पास जो होना चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास जवान भूख है, हमारे पास बूढ़ा इतिहास है, हमारे पास काला भविष्य है, हमारे पास कीचड़ से सवी हुई सभ्यता है, हमारे पास आस्तीन से लिपटा हुआ पड़ोसी देश है, हमारे पास जिंदगी भर का कलेश है, क्योंकि हम जनता हैं। क्यों मतलब सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन बड़ी चर्चा हो रही है, सहिष्णुता असहिष्णुता पर। देखिए मैंने कैसे कहा है कि उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। देश के विकास का प्रयास भी करेंगे कभी, अभी निज शक्ति का हिसाब जोड़ लेने दो। अभी निज शक्ति का हिसाब जोड़ लेने दो। रक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था की ना बात करो, अश्वमेध यज्ञ है ये अश्व छोड़ लेने दो। वायदे निभाएंगे, गरीबी भी मिटाएंगे जी, पहले हमें आपस में सर फोड़ लेने दो। पहले हमें अभी बेगल साहब गांधी जी का जिक्र करके चले गए। मैं चाहता था वो होते तो मैं बात कहता कि गांधी के नोटों पर फोटो लगाया और उसका ब्लैक में इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये सब हुआ क्यों है? एक सोच की कविता, लेकिन व्यंग जिसमें का नेजा जो है इसमें कविता में बहुत छोटी कविता कि लोग कहते हैं कि गांधी कोई हत्या गॉडसे ने की, ये हमको बचपन से पढ़ाया गया, हमने पढ़ भी लिया। लेकिन जब थोड़ा समझदार हुए तो सोचने लगे कि गांधी कोई व्यक्ति तो नहीं था जिसको कोई व्यक्ति मार सके। ये ध्यान में आया। गांधी एक विचार था, विचार की हत्या तो विचार से ही होती है। गांधी एक दर्शन था, गांधी एक चिंतन था, गांधी एक डिक्शन था। तो सवाल ये हत्या हुई तो हुई कैसे? फिर मैंने सोचा कि आज़ादी के बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो हमने गांधी को मारा है, उन स्टेप्स का थोड़ा सा अंडरलाइन किया। सुनिएगा, गौर से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि गांधी तुम्हारे सिद्धांतों को हमने कितना निभाया है। गांधी तुम्हारे सिद्धांतों को हमने कितना निभाया है। तुम्हारी अहिंसा में से केवल अ हटाया है। वाह 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 वाह। ये हत्या है। गांधी तुम्हारे सिद्धांतों को हमने कितना निभाया है, तुम्हारी अहिंसा में से केवल अ हटाया है। तुम्हारी लंगोटी हमने एक मशहूर पहलवान को दे दी है। बापू तेरी लाठी के सहारे ये समाजवादी दंड पेल रहे हैं, ये प्रतिक्रियावादी उससे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। जिस अंतरात्मा की रक्षा के लिए तेरा शरीर मर गया था, आजकल वह चुनाव में बहुत काम आती है। नैतिकता और सत्य किताबों में कोट हो गए हैं, पढ़ते समय तेरी बहुत याद आती है। गांधी तू मेरे देश से कितनी दूर निकल गया है। तेरा जियो और जीने दो का नारा पियो और पीने दो में बदल गया है। पियो और पीने दो में बदल गया है। तेरी ऐनक के पुराने फ्रेम में इंपोर्टेड शीशे लाजवाब लगते हैं, पुरानी बोतल में नई शराब लगते हैं। उन्हें पहनकर हम दूरदर्शिता का शोर कर रहे हैं। लेनिन और मार्क्स तो दिखाई देते हैं, पर बेचारे सुभाष को इग्नोर कर रहे हैं। नेताओं का खानदान तेरी भूख हड़ताल से पल रहा है।
तेरा गांधी आश्रम हिप्पियों से चल रहा है। ये बात मरते मरते मुझसे तेरा माली कह गया है कि तेरा राजघाट अब केवल कसम खाने के लिए रह गया है।